यूपी में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है, तो वहीं चुनाव को लेकर पहले 2 बार सूचियों में फेरबदल किया गया। अब कहीं जाकर गांव की सरकार बनाने का रास्ता साफ हो गया है। तो पीलीभीत जिले में 3 चरणों में मतदान होना है, जिसके बाद जनपद की तमाम ग्राम पंचायतों में प्रत्याशी चुनाव मैदान में अब ताल ठोकते नजर आ रहे हैं और जीत का दावा भी करते हैं। तो आइए आपको लिए चलते हैं जनपद के ललौरी खेड़ा ब्लॉक के बारनबादा गांव में, जहां हम जानेंगे क्या है प्रधान प्रत्याशी के दावे और क्या है जनता की अपेक्षाएं। गांव की टूटी सड़कें और जगह जगह इकट्ठा गंदगी, यह पहचान है ललौरी खेड़ा ब्लॉक के बारनबादा गांव की। गांव में विकास की बात करें तो वो अभी कोसों दूर है, जिसके चलते निवर्तमान प्रधान से जनता की इस बार दूरियां भी हैं। इतना ही नहीं, ग्रामीणों के तो यह भी आरोप है कि प्रधान जी ने उनके आवास के नाम पर उनसे रुपयों की पेशकश कर डाली। तो वहीं गांव में विकास की नजीर आपके सामने है। इस तरीके से पूर्व प्रधान का जो कार्यकाल है, क्या कार्यकाल है, क्या विकास को लेकर काम कुछ हुआ नहीं हुआ विकास, कोई काम नहीं है। आप जिस तरीके मैं देख रहा हूँ, आप विकलांग हैं, तो आप हमारे 5,000 रुपया तक ले लिए उसने। किस बात के लिए लिए? कमरा के चक्कर में उसने नहीं दिया। कमरा नहीं दिया। हाँ, आपको पेंशन वगैरह मिलती है? पेंशन पुराने प्रधान ने टरवाई। इन्होंने नहीं बनवाई थी, मिल रही है आपको? हाँ, किशोरी प्रधान ने टरवाई। आप बारनबादा गांव के निवासी हैं, ठीक है। जिस तरीके से हमने पूरा गांव देखा, आप भी यहाँ पे रहते हैं, 24 घंटे आप यहाँ रहते हैं। क्या विकास को लेकर काम हुआ? कितनी गलियों में निर्माण हुआ? कितना आवास लोगों को मिले? क्या विकास को लेकर काम हुआ था अब तक? पिछले कार्यकाल में तो कुछ हुआ नहीं है, तो और उसके लिए मैं उसके खिलाफ लड़ना चाहता हूँ, जो अन्याय के खिलाफ जंग जारी रखना चाहता हूँ। अन्याय के खिलाफ। बता दें कि 4500 लोगों की आबादी वाले बारनबादा गांव में 1500 वोटर हैं। तो इस ग्राम पंचायत से 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। बात करें निवर्तमान प्रधान के विकास की, तो विकास से उनका दूर दूर तक कोई ऐसा नाता नहीं दिखा। हालांकि ऐसा नहीं है कि उन्होंने विकास नहीं कराया, विकास तो कराया, लेकिन उनका विकास महज कागजों तक ही सिमट कर रह गया, जिसकी वजह से कई बार ग्रामीणों ने उनकी शिकायतें भी जिला प्रशासन से की। गांव में प्रधानी चुनाव की दस्तक के चलते गांव के युवा प्रत्याशी ब्रजेश कुमार से जब हमारी टीम ने बात की, तो उन्होंने गांव में विकास की बात को कहा, तो साथ ही लोगों का समर्थन भी उनको देखने को मिला। इस समय ललौरी खेड़ा ब्लॉक के बारनबादा गांव में मौजूद हैं। बात करेंगे यहाँ से जिस तरीके से चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तमाम सीटें आरक्षित, तमाम सीटें जो है डिक्लेयर हो चुकी हैं। प्रधान तमाम प्रत्याशी जो हैं चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। ऐसे ही एक प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे क्या कुछ कहना है उनका और क्या रणनीति है, किस तरीके वो चुनाव लड़ेंगे और क्या जनता के बीच में अपनी छवि वो बना पाएंगे। क्या नाम है सर आपका? ब्रजेश गंगवार। ब्रजेश जी, जानना चाहेंगे जिस तरीके से पूर्व प्रधान की अगर बात की जाए, तो पूर्व प्रधान पे तमाम जो है भ्रष्टाचार के आरोप थे। इस मामले की जांच भी हुई थी। अब चूंकि गांव की अगर हम बात करें, तो ऐसे आप यहाँ से प्रत्याशी, आप यहाँ से चुनाव जीतते हैं, तो क्या आप काम करेंगे? पहली प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी, जो आपको जनता ग्रामीणों के बीच में आप अपनी छवि बना पाएँ? सबसे पहली मेरी प्राथमिकता है, मैं गांव की सड़कें और गलियां दुरुस्त करवाऊंगा, क्योंकि मेन काम होता है कि जहां से हम गुजरते हैं वो गलियां और सड़कें सही होना चाहिए। मेरा इतना जीवन हो गया है, आज तक मैंने देखा है कि गलियों में कीचड़ ही भरा रहता है, बरसाती दिनों में तो निकलना मुश्किल होता है। सबसे पहले गलियां सही होना चाहिए। गलियों में आप ऐसा क्या काम करेंगे? सीसी कराएंगे कि खड़ंजे? वो मैंने सब लिखवा दिए हैं, सारे रोड अब सीसी होंगे। खरंजा का तो झाड़ ही खत्म हो गया है, क्योंकि सीसी वो खरंजा में ही सबसे ज़्यादा खेल होता है, इसीलिए आज तक गांव में सीसी रोड नहीं पड़ रहा है। खरंजा हर 3 महीने में उसको रिपेयर या नया दिखा दिया जाता है उखेड़ के। और उसके अलावा ऐसा क्या काम करेंगे जिससे आप जनता में अपनी छवि अलग बना पाएँ? क्या ऐसा और क्या काम करेंगे? जनता को किसी भी योजना का लाभ ही नहीं मिल रहा है। सरकार जो योजनाएं देती है, यहाँ तक कि आज तक जो प्रधान बना है, वृद्धा पेंशन के नाम पर पैसे लेते हैं और विधवा पेंशन के नाम पर पैसे लेते हैं, राशन कार्ड के नाम पर पैसे लेते हैं। बिना पैसे के कोई काम ही नहीं हो पा रहा है। मैं सोचता हूँ प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक गांव के नागरिक को जो पात्र है, उसे हर योजना का लाभ मिलना चाहिए, उससे पैसा नहीं लेना चाहिए, उसका पैसा खर्च ना हो।
मतलब आप भ्रष्टाचार खत्म करें। भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म होना चाहिए। जिस तरीके से प्रधान पद के दावेदार जो प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हमने बात करी, उनसे जाना कि किस तरीके से वो चुनाव जीतने के बाद वो काम करेंगे। गांव में प्रधानी पद के जहां 14 उम्मीदवार मैदान में हैं, तो ग्रामीणों की मंशा यही है कि जो भी प्रत्याशी जीत का सेहरा बांधकर गांव में आए, वो गांव के विकास के लिए काम करे और गांव के लोगों को अपना बनाकर उनकी समस्याओं को दूर करने में उनका सहयोग करे। गांव की सरकार के लिए पीलीभीत से सहयोगी ब्राइजल गुप्ता की रिपोर्ट।